नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोविड-19 का संक्रमण और दिनों दिन बढ़ते हुए आंकड़े, हालांकि डिस्चार्ज का रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद मन में खौफ और डर बरकरार है। लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिसमें कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित कोई व्यक्ति उस संक्रमण की अवधि में संघर्ष के साथ किस तरह से उसने उपाय किए, किस तरह से वो सकुशल लौट करके आया, यानी उनका टेस्ट नेगेटिव हुआ, वो क्या बताना चाहते हैं कि संक्रमण काल में क्या क्या होता है, हमको कैसे रहना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, वो बातें सुनने से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है, कहीं ना कहीं सकारात्मकता बढ़ती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन कैसे मजबूत रहे, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं चेन्नई से श्री राजेंद्र जी हिरावत। राजेंद्र जी हिरावत जो कि कोविड संक्रमण पर भी बहुत कुछ बोल रहे थे, उन्होंने काफी कुछ प्रेरक अपनी बातें कही थी, हमारे यूट्यूब पर भी उन्होंने अपनी बात कही थी, घरेलू उपाय भी उन्होंने बताए थे, और चूंकि वो बहुत एक्टिव थे इसलिए ये संक्रमण कहीं ना कहीं उनको भी हुआ, शायद चैलेंजिंग टास्क के रूप में भी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कोविड के बारे में इतना बोल रहा था, कोविड जब उनको हुआ तो उन्होंने उसको किस तरह से हैंडल किया, उस अवधि में वो कैसे रहे और क्या कुछ उनके साथ हुआ, और अब वो क्या कहना चाहते हैं, उनका अनुभव, उनकी जुबानी आज सुनते हैं। राजेंद्र जी। हाँ जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 के संक्रमण से आप बहुत ही जोशीले अंदाज से, बिंदास अंदाज से मुक्त हुए, जबकि आपको लंबे समय तक बुखार था। उसके बावजूद आपके मन में कहीं कोई कमजोरी नहीं थी, आप बिल्कुल सहज थे। जितनी बार भी हमने आपसे फोन पर बात की, आप बिल्कुल एक्टिव दिखे, आप एकदम एक्टिव थे, कुछ न कुछ आप क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। राजेंद्र जी बताइए क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशन लिया, और अब आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि ऐसा है कि मैं ये कोविड के बारे में लोगों को काफी अच्छी सलाह पहले देते आया हूँ। जब मेरे को कोविड हुआ तो कुछ लोगों ने, मेरे जानकार लोगों ने मेरे को फोन करके पूछा, राजू भाई आप तो लोगों को सलाह देते हैं, आप तो कैसे इसमें चक्कर में आ गए। तो भाई साहब एक बात तो सही है कि कभी कभी हम लोग सलाह देते हैं, वो जीवन में धारण नहीं करते हैं, यहीं तो गलती कर बैठते हैं। तो मैं केयरफुल था, सावधानी रखता था, अपन बीच के अंदर में सावधानी बरत ली थी, और ये सावधानी मेरे अंदर आ गई। शायद हो सकता है कोरोना ने कहा कि तुम शिक्षा देते हो और खुद असावधान रहते हो, तो मैं खुद ही अंदर आता हूँ। तो कोरोना कौन सी सावधानी थी? वो सावधानी कौन सी थी राजू भाई, कौन सी सावधानी थी? सावधानी ऐसी थी कि मैं मेरे एक व्यक्ति के साथ में, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक ढीली थी, और मैं कुछ सब्जेक्ट का लिखने का काम, लिखावट का काम कुछ दोनों मिलकर बैठकर कर रहे थे, दोनों मुंह खोल करके बात कर रहे थे, पास में आमने सामने टेबल में बैठ जाते थे। उनको कोरोना था तो मेरे को आ गया। ओह माय गॉड, क्या बात। हाँ। और उनका भी गलती नहीं था। ये दोनों का मतलब वो भी सावधान रहते थे, तो उनके मन में कभी नहीं आया था कि मेरे को भी कोरोना हो सकता है क्या। जी जी जी। तो शायद मेरे को लगता है वहां आ गया, शायद हो सकता है मेरे को और कहीं पर भी आ गया हो, और कोई गलती से भी आ गया हो। अब वो स्वस्थ हैं। हाँ, अब वो जो आपके साथ काम कर रहे थे, ये कि जैसे मेरे को बुखार वगैरह था आया, तो मैं हमेशा थोड़ी सी भी तबीयत ढीली होती है तो मैं मेरे को अलग से कर लेता हूँ। परिवार में वैसे भी मैं हमेशा ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस घर के अंदर भी हमेशा रखते आया हूँ। मैं बच्चों से और से दूर रहता था क्या, ताकि कहीं मेरे में कोरोना है तो किसी को और को नहीं आ जाए जी, और या किसी उनसे नहीं आ जाए। ये सावधानी रहने के कारण मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ। मैं अलग ही रूम में पहले से पैक हो गया।
जी जी जी। 2-3 दिन के बाद जब बुखार ठीक नहीं हुई, एक दिन थोड़ी बुखार ठीक हुई तो मैं नीचे गया, फिर वो देखा कि शाम को वापस बुखार आ रही है, तो मैं बच्चों को बोला टेस्ट करवा लो। जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया। जी। तो पहली प्रश्न तो मेरा सबसे बड़ा था कि मैं, जैसे मेरे को पता चला पॉजिटिव, तो मैं सौभाग्य से कहो या मेरा मनोबल से कहो या किसी बात को लेकर कहो कि मेरे मन में एक ग्राम ही नहीं आया कि कोरोना आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी बात थी। ये मैंने मन में डाल लिया है, बीमारी ये ठीक होता ही है, ठीक कर लेंगे इसको। और मेरे मन में ये भी था कि यदि घबराया तो गया, क्योंकि यदि आदमी में मैंने देखा है कि कोरोना के नाम से घबराहट बढ़ती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो घबराहट क्या करती है कि शरीर को कमजोर कर देती है, वजन भी कम कर देती है, ऐसा काफी सुना है। और इसके कारण शुगर भी आ जाता है लंबा चौड़ा, और कई बीमारी से भी नहीं गिरे हुए हैं तो भी गिर जाते हैं। जी। तो इससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरह की हजारों टाइप की बीमारी है। ये हजारों टाइप की बीमारी में एक कोरोना बीमारी आज पूरे दुनिया में फेमस हुआ है। पर शुरुआत में जो चाइना में जो डर बिठा दिया ना, चाइना का जो सीन देखे थे, उसके बाद में इटली का जो सीन देख लिए थे, अमेरिका के अंदर में कुछ लोगों की ज्यादा मौत देख ली थी, तो लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं इसके कारण मैं चला नहीं जाऊंगा, मेरी मौत आ गई। इसमें एक जो घबराहट आती है, वो घबराहट आदमी को कमजोर कर देती है, कोरोना उस पर ज्यादा हावी हो जाता है, ये मेरा मानना था। ऑक्सीजन लेवल का भी इफेक्ट पड़ता है राजू भाई साहब। हाँ, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दोपहर में नींद लिया। तो आजकल क्या, कभी भी आप जब दोपहर में जब नींद ले लेंगे तो रात को अच्छी नींद आएगी, आपको गेल आती रहेगी नींद की होगी। तो दोपहर की जब मैंने थोड़ी सी 2-4 घंटा, आधे घंटा ऐसे आंखें मीट लेता था, जैसे लग रहा है कि मेरे को गैल आती और आ रही है, तो फिर क्या होता है कि शरीर के अंदर में रात को नींद अच्छी आती है, मेरे में वैसा होता है। तो मैं रात को कभी भी 12 बजे सोया तो सवेरे 8-9 बजे एक बार डरना रहे, मैं पेशाब के बीच में उठ भी था तो वापस सोने की नींद अच्छी आ जाती थी। और सवेरे भी मैं 8-9 बजे उठने के बाद में भी लग रहा था कि मैं एक नींद और आ रही है, वापस नींद आ रही है। कभी कभी 10 बजे तक एकदम नींद के एकदम लोथ जैसे पड़ा था मैं। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। और कोरोना का एक ग्राम भी मेरे अंदर मन में नहीं आया कि कोरोना मेरे अंदर है। ठीक है, बुखार थोड़ी लंबी चली, क्योंकि हो सकता है कोरोना थोड़ा हावी हो गया होगा। और शुरू में मैंने सीटी स्कैन भी करवा लिया था कि ताकि किसी चीज का मेरे अंदर संदेह न रहे पहले। तो सीटी स्कैन के अंदर में थोड़ा सा डैमेज आया बताते थे, तो वो भी मेरे दिमाग के अंदर में मैं लेकर नहीं आया कि डैमेज हुआ है तो कहीं आगे तो डैमेज नहीं हो रहा है ना। तो वो मेरे को बचाव करके लेकर गया। मैं खांसी का ध्यान रखा कि खांसी कम से कम आए। तो मैंने क्या किया कि एसी चलाया नहीं, भगवान कृपा, भगवान की कृपा से मैं पंखा भी बंद करके सो गया था तो भी मेरे को नींद तोड़ रहा। गर्मी है, सीने में पसीना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद तो मैंने एसी सिर्फ 2 मिनट एक माहौल बदल करने के लिए चलाया और पंखा बिल्कुल बंद करके एक बार नींद ले ली तो लगता है कि पुराने बचपन की याद आ रही कि गाँव में हम बिना करंट सोते थे, बिना लाइट भी सो जाते थे, रात भर ऐसे फर्स्ट क्लास नींद ले लेते थे। वैसा का वैसे ही मेरे साथ हुआ। और कृपा से, भगवान की कृपा से एकदम ठीक हो गया। अब मेरी एक पब्लिक से सलाह है, समाज से सलाह है, ये जो कोरोना के अंदर में जो स्टीम लेना होता है, ये सारा मैं प्रक्रिया पहले थोड़ा बहुत करता था, ये बराबर समय पे करना ही पड़ता है और किया, उसका भी लाभ मिला है शरीर को। जी। कभी कभी ये जब कोरोना या बीमारियां कई तरह की आती है तो हमको सीख देता है, वो सीख लेनी चाहिए। तो इस कोरोना के अंदर में सबसे बड़ा काम क्या करना पड़ता है, हमको स्टीम लेना पड़ता है और ये गरारा करना पड़ता है, ये जरूरी है। हाँ, जीवन में फिर कई बीमारियां आती है ना, वो कभी भी देख लो गले से आती है। और गले के अंदर बीमारी यदि खत्म हो जाए, पेट में चली जाती है तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। और कभी कभी अपने देखते हैं कि बुखार आती है तो कोई भी अपने अनवांटेड जीवाणु शरीर में आते हैं तो बुखार आती है। बुखार ही उसकी दवा है, नेचुरल दवा है, वो बुखार है। हम कई डॉक्टरों के पास लेके दवाई लेकर के उस बुखार को जरूर तोड़ते हैं, पर वो 2-4 दिन बुखार अपना समय लेकर के उस बीमारी को खत्म करती है, फिर बुखार भाग जाती है।
तो उसी दृष्टि से आप सोचते हैं तो डेली हम लोग को स्टीम ले लेना चाहिए, ये जीवन का पार्ट बना लेना चाहिए। और हम लोग गरारा पहले बचपन के अंदर में जब हम लोग सवेरे सवेरे मुंह और मंजन करने के बाद के अंदर में कुर्ला भी करते थे मूलियों से, और जोर से फुहारा भी मारते थे पानी का, और गरारा भी करते थे। तो ये एक बीमारी का इलाज है, ये कई बीमारी को शरीर में आने से रोकने का सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये जो स्टीम है, गरारा है, ये अपने को अपने जीवन की शैली बना लेनी चाहिए। स्टीम से चेहरे पे पॉलिश भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है, और सबसे बढ़िया फायदा है जेंट्स के लिए। तो यदि जेंट्स सवेरे सवेरे स्टीम लेकर के दाढ़ी कर ले तो साबुन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2-3 बूंद तेल के लगा लो और वो दाढ़ी करो तो कितनी चिकनी दाढ़ी बनती है। हाँ, ये सही बात है ये। तो कितना बाल सॉफ्ट हो जाता है, और दाढ़ी पे ब्लेड भी ज्यादा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टीम बहुत आवश्यक है। ये जो भाप जाती है उसका बहुत असर होता है, गर्म भाप बहुत असर होता है। और मैंने इस चीज को नोट किया है। और जीवन में बीच बीच में हफ्ते में या 10-5 दिन से ही काली मिर्च, लहसुन और अदरक, इन तीनों को बराबर की क्वांटिटी में पीस कर और इसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाकर 1-2 चम्मच ले लेना चाहिए। ओके। ये भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और कई बीमारियों को दूर करता है। हफ्ते का एक बार नियम बना लो तो बहुत अच्छा है। तीनों चारों चीजें बहुत अच्छी है। आप साउथ में देखिए ना, काली मिर्च लोग खाते हैं, अदरक भी खाते हैं, लहसुन भी अच्छा खाते हैं। तो आप देखिए ना, साउथ के अंदर में इम्यूनिटी पावर अच्छा। आप आंध्र का रिकॉर्ड उठा के देखो, कोरोना का तमिलनाडु का रिकॉर्ड उठाना बड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ठीक होने का। ठीक होने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। और गरीब लोगों को देखिए, उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, मेहनत करते हैं लोग, उनकी मेहनत ही ऐसे होगा है। तो अब देखिए ना, वो कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा ठीक होने का और सबसे ज्यादा कम डेथ का, और जितनी भी डेथ हुई है ना, मोस्टली घबराहट के कारण ज्यादा हुई है। ओके। हाँ, तो ये घबराहट मैंने देखा है, चीजों को नोट किया, हेल्दी आदमी है और उन्होंने घबराहट के कारण कई बीमारी को लेकर आ गए अंदर में। और घबराहट के कारण वजन भी कम होता है, शुगर बढ़ जाती है। तो मैं पहले से वापस से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एकदम निडर रहो, कोरोना आ जाए ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज में भूमिका भी इसमें है कि मैं शुरू में जब दिन कोरोना आया तो मैं मेरा कमरा साफ करने के लिए झाड़ू मंगाया। तो मैं खुद साफ करने लगा, जैसे हुआ नहीं। तो मेरे इमीडिएटली मन के अंदर मैं अपने को एक्सरसाइज करनी है, तो मैं थोड़ा वॉकिंग शुरू कर लिया। मैंने थोड़ा सा अपने आप अंदर वो में डांस लिए शुरू कर लिया। मैं अंदर में अपने आप में डांस करने लग गया, जैसे होली का डांस करने लग गया और भी कुछ करने लग गया। तो 5-4 मिनट डांस करता रहा। तो करने करते मेरे को 2-3 दिन में मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, सांस लेने की पावर बढ़ गई। फिर झाड़ू वाड़ू निकालने लगा तो अच्छा सा निकालने लग गया। नहीं तो 2 मिनट में मैं इतना थक गया था कि झाड़ू नहीं हो रहा था, सांस भर गया था। तो मेरे दिमाग में अरे राजू गलती कर रहा है, तो सुधारने के लिए मैंने इमीडिएटली उसको साझा ले लिया। मैंने मतलब तो ये कह रहे हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। एक्सरसाइज है, हाँ जी। तो ये जीवन का बना लेना, आज तो कोरोना से सीख लेना है। कोरोना में तो ये एक्सरसाइज वगैरह हाथों हाथ करना है, डांस करने लग जाओ, नाचो, मस्ती करो, तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, सांस बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अच्छी मिल जाती है बॉडी में। जितनी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में ले लोगे उतना ही जल्दी कोरोना को हरा दोगे। पर कोरोना जाने के बाद में ये जीवन शैली बन जानी चाहिए अपनी। हर चीज से हमको नुकसान बहुत होता है और हर चीज के नुकसान से हमको सबक मिलता है और वो सबक ये ले लो। ये मेरे समाज से प्राप्त है। जी 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 जी, ये बहुत तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक आपने बहुत कुछ बातें बता दी है। ये बताइए, जो जिनके साथ बैठ करके आप ये लेखन वाला काम करते थे, आपको लगता है उनको भी कोरोना हुआ था, वो भी स्वस्थ है? हाँ, वो भी सोचता है। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छी बात। मेंटली प्रिपेयर था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके ओके ओके, चलिए क्योंकि हम दोनों ऐसे बातें करते थे। हाँ जी हाँ जी, तो दोनों ऐसे बातें करते थे, तो वो मेंटली ठीक है, ठीक हो जाऊंगा मैं, मेरे को तो कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप स्वस्थ हुए, आपके मित्र भी स्वस्थ हुए। हम चाहते हैं, पहली बात तो यही है किसी को हो ही न, कोरोना का संक्रमण ही न हो।
अगर हो गया हो तो भगवान सबको स्वस्थ कर दे, ये शुभकामना है। और कुछ जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, सावधानी के पॉइंट्स, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के पॉइंट्स, मन में घबराहट न लाना, मन को मजबूत रखना, स्वस्थ होने की भावना रखना, एक्सरसाइज करना, स्टीम लेना, गरारे करना। अच्छा, खान पान में आपने कोई विशेष ख्याल रखा? मैंने सिंपल डेली खाना खाया, सिंपल जो खाना डेली खाता हूँ खाया। हाँ, इसके अंदर में अनार का दाना है, खटाई का जैसे फ्रूट है, ये पाइनएप्पल वगैरह है, ये ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि विटामिन का इसमें ज्यादा रहता है। जी जी जी। आपको जो मेडिसिन मिली उसमें भी विटामिन दिए गए? दिए गए का मेडिसिन वगैरह, वो डॉक्टर की सलाह का मेडिसिन तो है, वो पार्ट है ही, आपको करना ही होगा। जी 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 जी। वो उस मेडिसिन के साथ आपको जो आवश्यक परहेज रखने थे वो परहेज आपने रखे। आप तो सर घबराए नहीं, जबकि आपको बुखार बहुत लंबा चला था, उसके बावजूद आप घबराए नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी, अन्यथा लोग हिम्मत हार जाते हैं इतने लंबे बुखार में आना। हिम्मत है, ये पक्का सोच के रखो, कोरोना आपको कोई नहीं मारेगा, आप अपने आप को मारोगे। मतलब ये बात बहुत बड़ी बात है। कोरोना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जल्दी से। घबराहट आपकी पहुंचा देगी, तो घबराहट लाना ही नहीं है ना। घबराहट लाना ही नहीं है। घबराहट लाने से बहुत सारी, मस्ती से रहो और दिमाग को डाइवर्ट करके रखो और एकदम ठीक हो जाओगे। बहुत बड़ा संदेश चेन्नई से राजेंद्र जी हिरावत का, बिंदास अंदाज में बात कर रहे हैं और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत आभार। आपके अनुभव से लोगों को बहुत कुछ परिणाम मिले। बताना चाहिए ना, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हो जाता है, आप वैक्सीन तो कब आएगी, कम से कम आप कहते हैं कि एक बार कोरोना हो गया तो उसकी बॉडी वैक्सीन हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी हो जाती है। तो आप ये समझ के रखो ना, मेरा कोरोना आ गया, मेरी बॉडी को तो एंटी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, फिर कोई वैक्सीन की भी दरकार नहीं है। बाद में मैं तो और फ्री हो गया हूँ, ऐसा भी सोच लोगे तो भी आप इस टेंशन से निकल जाओगे। चलिए चलिए, मतलब एक बहाना सोच का जो है वो पॉजिटिव अपन कैसे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका जो आपने बताया है। तो इस वक्त हम ऑनलाइन पर थे श्री राजेंद्र जी। बहुत बहुत आभार राजेंद्र जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और मैं सभी को शुभकामनाएं